Hello friends, question 2a from MCS 13 June 2022. Proof using mathematical induction that यहाँ पर बोल ही दिया गया है mathematical induction आपको यूज करना है that 1 plus x whole to the power n greater than 1 plus nx for all x greater than 0 and n greater than 1. देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर आपको प्रूव करना है तो वहाँ पे कुछ स्टेप्स होता है। तो पहला स्टेप क्या है, जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसको आपको प्रूफ करना है उसको आपको एज्यूम करना होगा पी एन। सो एज्यूम पी एन एज द गिवन स्टेटमेंट। देन आपका सेकेंड स्टेप होगा n का वैल्यू 1 या 2 या 3 ऐसा कोई रैंडम वैल्यू लेके आपको दिखाना है कि आपका जो pn वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्योंकि इस केस में पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए n का वैल्यू क्योंकि बोल दिया गया कि ग्रेटर देन 1 है, तो आपको यहाँ पे n का वैल्यू 1 लेना नहीं है, 2 लेके चलना है या 3 लेके चलना है। तो आपको वो 2 या 3 में दिखाना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका ट्रू है। ट्रू का मतलब लेफ्ट साइड वाला वैल्यू बड़ा होगा राइट साइड से। ओके, तो अगर यहाँ पे मेंशन नहीं करता है कि n ग्रेटर देन 1 तो उस केस में आपको n का वैल्यू 1 लेके प्रूफ करना है, क्योंकि 1 लेके प्रूफ करेंगे तो वो आसान रहेगा, राइट। 1 क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू है, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 लेके चलना है। इस केस में आपको 2 लेके चलना है, तो n इक्वल्स टू 1, पुट n इक्वल्स टू 1 एंड टू शो pn P1 यहाँ पर P1 इज ट्रू। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, कोई भी एक रैंडम वैल्यू n का लेना पड़ेगा, वो रैंडम वैल्यू आपका k लेना पड़ेगा। मान लीजिए n इक्वल्स टू k, और यहाँ पर मानना पड़ेगा आपका pn स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। फॉर n इक्वल्स टू k तो स्टेटमेंट हो जाएगा pk इज ट्रू। ये आपको एज्यूम करना होगा, ओके से आपको एज्यूम करना होगा। फॉर n इक्वल्स टू k pk इज ट्रू आपको एज्यूम कर लेना पड़ेगा। एंड देन ये अगर करेक्ट होता है, ये अगर ट्रू होता है तो n इक्वल्स टू k प्लस 1 में फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 उसके जस्ट नेक्स्ट वैल्यू में भी ये अगर ट्रू होता है, ये आपको प्रूफ करना है, ये अगर होता है तो ये गिवन स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये प्रूफ हो जाएगा। फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। तो यही होता है अप्रोच। पहला स्टेप में आपको गिवन स्टेटमेंट को pn एज्यूम करना होगा। दूसरा स्टेप में आपको n इक्वल्स टू 1 या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू लेके आपको प्रूफ करना है, वही वैल्यू पे pn स्टेटमेंट आपका ट्रू है। थर्ड स्टेप में आपको n का कोई भी एक रैंडम वैल्यू लेना पड़ेगा और वो रैंडम वैल्यू पे आपको एज्यूम कर लेना पड़ेगा pk वाला स्टेटमेंट। जैसे इनका वैल्यू मैंने के लिया तो हो जाएगा pk, तो pk स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये आपको एज्यूम कर लेना होगा। देन जस्ट के जस्ट नेक्स्ट जो वैल्यू होगा उस वैल्यू पे भी आपका जो स्टेटमेंट वो ट्रू है अगर आप ये दिखा लेते हैं, आपको ये अगर आप ये प्रूफ कर दे पाते हो तो ये चीज़ आपका प्रूफ हो जाएगा कि गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका ट्रू है। तो यही अप्रोच होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा। सो लेट pn जो स्टेटमेंट है वो है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, क्योंकि देखिए यहाँ पर n है। मान लीजिए यहाँ पर अगर k देता तो आपको इसको pk लेना पड़ता। ओके, मानिए आपको यहाँ पर a दे देता 1 प्लस एक्स होल टू द पावर a, तो आपको यहाँ पर pa लेना पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n ग्रेटर देन 1 प्लस n x फॉर ऑल x greater than 0 and n greater than 1। अभी हम लोग को सेकेंड स्टेप करना है, मतलब n का वैल्यू यहाँ पर इस केस के लिए क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो n का वैल्यू में मुझे 2 लेना पड़ेगा और 2 पे मुझे दिखाना है कि p2 वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो फॉर n इक्वल्स टू 2 जो P2 है उसका लेफ्ट हैंड साइड, ओके, उसका LHS मतलब ये वाला LHS हुआ, ये RHS हुआ।
तो एलएचएस क्या होगा 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 2, एन का वैल्यू 2 मैंने यहाँ पे बैठा है, तो इसका फॉर्मूला डाल दीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, आई थिंक आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिट कीजिए, तो ये 1 स्क्वायर का मतलब 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2, उसके बाद x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी P2 का राइट साइड क्या होगा, इसका राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस 2x। अभी देखिए बहुत क्लियर है, ये 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर है और ये 1 प्लस 2x है। अभी देखिए क्योंकि x का जो वैल्यू है वो तो 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, और ये पॉजिटिव नंबर का अगर स्क्वायर में करूँ तो यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और ये पॉजिटिव नंबर ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो ये वाला वैल्यू भी 1 प्लस 2x से ग्रेटर होगा। आई थिंक समझ में आया। तो अभी हम लोग लिखेंगे सिंस x ग्रेटर देन 0 देयरफॉर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है सो देयरफॉर 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस 2x होगा। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर ये ग्रेटर है दैट मीन्स ये वाला चीज कहाँ से आया, यहाँ से आया, दैट मीन्स ये वाला चीज इससे ग्रेटर होगा, इसका मतलब LHS ग्रेटर देन RHS। सो LHS ग्रेटर देन RHS, इसका मतलब क्या हो गया, P2 आपका ट्रू हो गया। ओके, LHS हमेशा बड़ा होना चाहिए। सो यहाँ पर देयरफॉर P2 इज ट्रू। जैसे कि मैंने बोला था, आपका पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप आपका हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड स्टेप में आप लोगों का अभी रैंडम वैल्यू k पे आपको p के स्टेप में ट्रू एज्यूम करना होगा। लेट अस एज्यूम pk is true for some k belongs to कोई भी नेचुरल नंबर। यहाँ पर मैंने क्या किया, k का कोई भी एक नेचुरल, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब k का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 1 एंड देन 2 3 4 इस तरह से होगा नेचुरल नंबर। तो ये k का सारे वैल्यू तो नहीं, लेकिन k के कुछ वैल्यू के लिए ये जो p के स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा, मैंने एज्यूम कर लिया। ओके, सो दैट इज p के अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस, क्योंकि मैं n के जगह पर k लिया, राइट, n के जगह पर यहाँ पर मैं लिख लूंगा n इक्वल्स टू k और n इक्वल्स टू k। सो मेरा मेन जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, 1 प्लस एक्स होल टू द n। तो अभी n के जगह पर हम लोग को लिखना है k, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर k, ये ग्रेटर होगा 1 प्लस एन एक्स। अभी n के जगह पर k लिखना है 1 प्लस के एक्स, ये आपका ट्रू है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको एक नंबर इक्वेशन दे रहा हूँ और साथ साथ मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। अभी हम लोग को प्रूफ करना है कि pk प्लस 1 वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, सो फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, क्या है, n इक्वल्स टू k प्लस 1, इसमें हम लोग को इसका वैल्यू क्या है हम लोग को देखना है, दैट इज pk प्लस 1 ये क्या आ रहा है। इसका k प्लस 1 के लिए लेफ्ट साइड वाला पार्ट राइट साइड से बड़ा होना चाहिए। ये प्रूफ अगर हो जाता है तो आपका ये चीज प्रूफ हो जाएगा, जो गिवन स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। तो 1 pk प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस एक्स। अभी k के जगह पर आपको लिखना है k प्लस 1। देखिए अभी इंडिसेस के रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर k इंटू 1 प्लस एक्स। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 टू द पावर 3 प्लस 1 है, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू द पावर क्यूब इंटू 2 टू द पावर 1। एक्चुअली क्या होता है, सेम नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वहाँ पर पावर या इंडेक्स ऐड हो जाता है, तो इसलिए 3 प्लस 1 हुआ। और इसी चीज को मैं रिवर्स ऑर्डर में भी ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये पावर को या इंडेक्स को मुझे इस तरह से तोड़ना है।
अभी देखिए यहाँ पर क्योंकि 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स होल टू द पावर के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 प्लस के एक्स है, तो मैं इसके जगह पर अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो ये पूरा एंटायर चीज का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, देखिए इसको मैं लिख ही सकता हूँ 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अच्छी तरह से सोचिए, लॉजिक को सोचिए, क्योंकि आप लोगों का भी अडेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ गया, क्योंकि आप लोग आइदर बीसीए या एमसीए के स्टूडेंट हो। ओके, तो आप लोग का अडेप्टेबिलिटी ये तो होगा ही, आप लोग को समझ गए हो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर के इंटू 1 प्लस एक्स। अभी 1 प्लस एक्स होल टू द पावर के, इसका जो वैल्यू 1 प्लस के एक्स से बड़ा है, तो इसके जगह पर अगर मैं ये रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा ये इससे छोटा होगा। आई थिंक क्लियर हो। अभी मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है अलग से। ओके, इसको मान लीजिए आपका ये 2 नंबर पार्ट है। तो अभी आपको 1 प्लस के एक्स और यहां पर लिख लीजिएगा यूजिंग 1, क्योंकि मैंने 1 को यूज किया, राइट। 1 प्लस एक्स का होल टू द के का जो वैल्यू है, वैल्यू एक्चुअली नहीं बोलूंगा, इसका वैल्यू 1 प्लस के एक्स से ग्रेटर है, तो इसके जगह पर ये रिप्लेस किया, इसलिए मुझे लिखना होगा यूजिंग 1। तो अभी 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स को मुझे निकालना, इसका वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 1, 1 इंटू एक्स एक्स, के एक्स इंटू 1 दैट इज के एक्स, और के एक्स इंटू एक्स दैट इज के एक्स स्क्वायर। अभी क्या करना है, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स को आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर लिखिए तो के प्लस 1 रहेगा, राइट। मैंने के को आगे लिखा, आप 1 भी आगे लिख सकते हो, प्लस के एक्स। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी समझिए अच्छी तरह से, ध्यान से देखिए। एक्स क्यू की ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और के क्यू के यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो ये पूरा चीज का वैल्यू ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका वैल्यू ये एंटायर वैल्यू से ग्रेटर हो, सॉरी स्मॉलर होगा। 1 प्लस के प्लस 1 होल टू द पावर एक्स, इसका वैल्यू ये पूरा एंटायर वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा। ओके, तो वही चीज आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, सिंस एक्स ग्रेटर देन 0 देयरफॉर के एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर ये होता है सो देयरफॉर 1 प्लस के प्लस 1 एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू ग्रेटर होगा 1 प्लस के प्लस 1 एक्स। ओके, अच्छा अभी ये जो वैल्यू ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो इसका वैल्यू से अगर ये वैल्यू छोटा है तो ऑब्वियसली इसके वैल्यू से ये वैल्यू और भी छोटा होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम 2 आप लोगों को क्या मिला, पी के प्लस 1 प्लस एक्स, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, राइट। तो ये वैल्यू से ये वैल्यू छोटा है और ये वैल्यू इससे भी छोटा है, मतलब इससे भी छोटा है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू इससे भी छोटा होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो 1 प्लस के होल टू द पावर 1 प्लस एक्स होल टू द के प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स। अभी देखिए मेन इक्वेशन था मेरा 1 प्लस एक्स, इन इक्वेशन जो था ये था, आपको ये प्रूफ करना था। अभी इनके जगह पर के प्लस 1 बैठाएंगे तो क्या रहेगा, इनके जगह पर आपको के प्लस 1 बैठाएंगे, ये रहेगा, राइट। तो देखिए यही चीज यहाँ पे प्रूफ हो गया, राइट। तो दैट मीन्स मेरा पी के प्लस 1 वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, ट्रू, देयरफॉर पी के प्लस 1 is true. Therefore, pk, if pk is true, then pk plus 1 is true. तो आपका ये प्रूफ हो गया। Hence,
the given mathematical expression is true for n greater than 1 and x greater than 0। तो आपका ये हो गया प्रूफ। आई थिंक आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आया। कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।